वो बहुत फाइटर आदमी बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि वो सीक्रेट रूम में चले जाए, मुझे लगता है। फाड़ू प्लेयर जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा। अंदर जाके वो कुछ अलग ही बन गए थे, बिल्ली टाइप के, और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आपको समझना पड़ेगा इस घर के अंदर इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन गए हैं और फुल चीटिंग चल रही है। हर टास्क में ये लोग रद्द कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो पारस ने आई थिंक इस शो में सबसे ज़्यादा जान डाली है। समझ आ रहा है कि ये रश्मि के लिए मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ आदमी है या नहीं। आई नो रश्मि, एंड वो बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की है, लेकिन बिग बॉस के अंदर कुछ आई थिंक इन्हें करना नहीं चाहिए बिल्कुल। बिग बॉस सीजन 13 जितना टेढ़ा होता जा रहा है दिन ब दिन, उतना ही मज़ेदार हो रहा है। और मेरे साथ आज एक बहुत उतने ही मज़ेदार इंसान है जो इस शो के विनर रह चुके हैं, हम सभी के फेवरेट। प्लीज़ वेलकम विंदु दारा सिंह जी। हेलो जी, कैसे हेलो हो हेलो सर? हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिग बॉस देख के बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सिड के लिए थोड़ा दुख होता है। मज़ा आ रहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीजन ऑफ बिग बॉस। राइट, जैसे कि आपने कहा सिड के लिए दुख हो रहा है, शायद हम सभी को भी उतना ही दुख हो रहा है, फैंस को भी उतना ही दुख हो रहा है कि उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से शायद उनको बाहर आना पड़े। वो बहुत फाइटर आदमी बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि वो सीक्रेट रूम में चले जाए, मुझे लगता है। वहीं डॉक्टर उनको देख लेंगे। वो इतना फाइटर आदमी है कि वो बाहर आने का नहीं कि भाई मुझे टाइफॉइड है और मेरा ब्लड प्रेशर लो है, ऐसा कुछ वो रोने वालों में से है नहीं। तो वो बाहर नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो। चाहे कितना भी बीमार हो, बोलेगा इधर ही कर लो जो इंजेक्शन देने, मैं तो यहीं रहूँगा। आई कैन सी इज अ ह्यूज फाइटर। नहीं आएगा। ओके, वहीं हाल ही में हमने देखा पारस से कि दावेदारी से, कैप्टन से लोग खुश नहीं थे, घर वाले खुश नहीं थे। बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा इस घर के अंदर इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन गए हैं और फुल चीटिंग चल रही है। हर टास्क में ये लोग रद्द कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो पारस ने आई थिंक इस शो में सबसे ज़्यादा जान डाली है। वो बहुत ब्रेनी है और ये गेम समझता है। उसने बिग बॉस के सारे सीज़न रट लिए हैं, खा लिए हैं, पी लिए हैं, और उसने इस बार दिखा दिया कि भाई चीटिंग क्या होती है। तुम चीटर बोलते हो, मैं चीटिंग करके दिखाऊंगा। तो आई थिंक पारस ने जो भी किया, हंसी आ रही थी, बहुत हंस के गिर रहा था, मैं सीटियाँ मार रहा है और खुलेआम चीटिंग कर रहा है। तो वो भी गए और आपको समझ नहीं आ सकता, हम सबको यहाँ बैठ के समझ नहीं आ सकता ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि पारस का ही बैग सीट के पास है, वो लेटा हुआ है, कुछ भी, यानी बहुत कन्फ्यूजन होती है हम सबको देखते टाइम। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि उसके साथ उस घर में अब क्या बीत रही है, क्योंकि जब आपको ऐसे पीछे करके टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो लोग समझ में आता है ये जीतने वाला है, इसको हराना है, और अब वो सब के सब ऐसे कर रहे हैं उसके साथ। ओके, वहीं जब वो अभी आज के प्रोमो में हमने देखा कि वो जा रहे हैं घर के बाहर और शहनाज अपना प्यार कन्फेस कर रही है उनके लिए, वो शॉकिंग रहा आपके लिए भी उतना ही? आपको अभी देखना पड़ेगा, ये जो प्रोमो दिखते हैं प्लीज़ इनके ऊपर मत जाइएगा। ये समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या दिखाने की ट्राई कर रहे हैं। शहनाज जो है आई थिंक बहुत मज़ेदार है। शहनाज जब बात करती है तो बहुत मज़ा आता है। वो जो दिल में आए ठा करके बोल देती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिड को भी बहुत प्यार करने लग गई है और पारस से भी बहुत क्लोज है। दोनों को शी लाइक्स बोथ ऑफ देम। तो एक भी बाहर जाएगा तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन शहनाज है, अगले दिन भूल के फिर शुरू हो जाएगी कुछ ना कुछ करना। तो शहनाज इज शहनाज, नोबडी कैन स्टॉप हर। वहीं बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अरहान ने रश्मि को प्रपोज किया रिंग लेकर, उसे लेकर क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर फिर वो गए घर के अंदर और रश्मि को प्रपोज किया। आपको समझना पड़ेगा कि अरहान पिछली बार जब जा रहे थे घर के अंदर, वो जिस तरीके से गौहर से और सलमान भाई से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था ये एक फाड़ू प्लेयर जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा। अंदर जाके वो कुछ अलग ही बन गए थे, बिल्ली टाइप के, और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार जब बाहर आए और फिर पूरा शो देखा तो उनको समझ में आया कि सबको अच्छा नहीं लगा। ये मैं नहीं बोलता कि उनको लड़ते जाना चाहिए, लेकिन उनको प्रॉपर करना चाहिए जो कर रहे हैं। जैसे वो हैं, वो रियल फितरत दिखानी चाहिए, असलियत दिखानी चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ बिग बॉस में तो चलेगा नहीं। तो अभी वो थोड़ी सी एक्टिंग ज़बरदस्ती करके लड़ाई करने की ट्राई कर रहे हैं, मैं खड़ा होऊंगा, ये वो। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता, मेरे को ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये रश्मि के लिए मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ आदमी है या नहीं। आई नो रश्मि, एंड वो बहुत ही अच्छी सुलझी हुई लड़की है, लेकिन बिग बॉस के अंदर कुछ आई थिंक इन्हें करना नहीं चाहिए बिल्कुल। आपको लगता है एक और शादी होगी बिग बॉस के घर में? वो जो होगी तो वो चलेगी नहीं, ऐसी शादियाँ चलती नहीं मोस्टली। बहुत किसकी हुई थी लास्ट टाइम? विक्रम मोनालिसा की। अरे वो लोग की तो चल गई थी। वो चल गए, वो रियल नहीं। देखो, जो लोग रियल हैं और उन्हें शादी करनी है, उनको तो बिग बॉस में शादी करने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि एकदम फ्री की शादी है, बिग बॉस खर्चा करेंगे। तो अगर ये रियल में एक दूसरे के लिए बने तो कर लो भाई, शादी फ्री में हो जाएगी और हम सबको आना भी नहीं पड़ेगा। राइट, नेशनल टेलीविजन पर शादी होगी।
वहीं आरती की बात करें तो आपको क्या लग रहा है उसका रोल घर के अंदर? आरती मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज्ड हैं, एक कंफ्यूज सोल हैं जिनको लगता है कि मैं किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करूंगी, दोनों साइड पे चलूंगी और मैं सेफ होती होती जाऊंगी, और वो कुछ भी करती रहती हैं। लेकिन आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला और आरती दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली की तरह हैं, और उसी लिए सिद्धार्थ और आरती हमेशा एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं, चाहे बाद में लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनका घर से कुछ रिश्ता है। लेकिन जो भी लोग घर के बाहर से रिश्ते इस घर में लाते हैं वो टूट जाते हैं, तो यहाँ भी थोड़ी सी दरार तो आ गई है। बाकी है शेफाली जरीवाला, वो आपको लगता है शी हैज काइंड ऑफ चेंज हर गेम? यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे सिद्धार्थ पसंद है, तो जब तक शेफाली सिद्धार्थ के साथ थी मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे ही वो अब आसिम के साथ चले गए तो मुझे लगता है वो रॉन्ग कर रही है, तो मुझे अब वो गंदी लगने लगी है। पर ऐसा नहीं है, वो घर के अंदर है, उसको वहाँ क्या लग रहा है वो कर रही है। हमको यहाँ जो दिख रहा है वो हमको लग रहा है गलत कर रही है। तो दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग शो, कन्फ्यूजिंग गेम। हम यहाँ बैठ के वर्डिक्ट देते रहते हैं कि हमें यार ये गलत कर रखा है, पर उसके साथ क्या बीत रही है वो वही जानती है। भाई वाइल्ड कार्ड एक और एंट्री थे, विशाल सिंह, जो माहिरा के साथ हाल ही में फ्लर्ट करते नजर आए, फिर अचानक से उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं। वो लगता है ये सारी इनकी स्ट्रैटेजीज ही है। नहीं, विशाल जो है वो यू सी अभी ये बिग बॉस के लिए आई डोंट थिंक सो विशाल बहुत प्रॉपर्ली बिग बॉस के लिए बने। जब वो गए थे मैंने कहा था भाई ये कुछ आतंक मचा देंगे, बहुत मज़ा करेंगे, लेकिन उनकी जो कभी कभी जो थिंकिंग है और जो वो लड़ने लग जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग आने लग जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज सिद्धार्थ स्ट्रॉन्ग है हम सब सिद्धार्थ के साथ लड़ने लग जाएं और उसे नीचा दिखाने लग जाएं, इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। जहाँ वो राइट है उसको बोलो तू राइट है, जहाँ तुम्हें लगे रॉन्ग है बोलो तू रॉन्ग है। भाई सिद्धार्थ को भी बोलो तू रॉन्ग है जहाँ रॉन्ग है। तो मेरे को तो कुछ उसकी गलती ही नहीं दिखती, तो मैं क्या बोलूँ कि वो रॉन्ग है। वो कंप्यूटर के जैसे चलता है सिद्धार्थ। पहली बार मैंने किसी को ऐसा देखा है, ये सबसे ऊपर है जितने कंटेस्टेंट बिग बॉस में गए हैं, ये कोई भी चीज़ भूलता नहीं, कोई भी गलती करता नहीं, और जब कोई इसको धक्का मारता तो ये फिर बहुत ज़ोर का धक्का मारता है। लेकिन पहले मुझे लगता है थप्पड़ ही मार दिया आसिम ने उसको कल, तो एग्जैक्ट दिख नहीं रहा क्लियर, लेकिन बहुत ज़ोर से मारा है उसको, और उसी लिए उसने फटा करके वो गुस्सा निकाला है। तो आई थिंक मेरे को लगता नहीं कि यानी सिद्धार्थ रॉन्ग जा रहा है, आई थिंक वो तो बहुत राइट जा रहा है। बाकी जो मेरा दोस्त है विशाल, आई होप वो बहुत अच्छा खेले, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि सच के साथ मैं खड़ा रहूं। जब आप सच के साथ घर में खड़े रहोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, लेकिन जब वो आसिम को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कल उसने बोला पारस को कि भाई मैं तो आसिम के साथ है, ठीक है तू सिद्धार्थ के साइड है, पारस ने सही साइड चुन ली है, जबकि पारस अकेला सामने खड़ा था। तो उसको रियलाइज़ होगा कि यार ये सब लोग रॉन्ग कर रहे हैं, सिद्धार्थ राइट है, और वो सिद्धार्थ के साथ चले गया। तो आई थिंक पारस इज द ब्रेनी गाय, एंड ये नहीं है, ये विशाल का दिल से कर रहा है। वहीं सिद्धार्थ और अरहान की जो कुछ कभी कभी नोकझोंक होती रहती है वो भी काफ़ी पसंद आती है ऑडियंस को, रश्मि को लेकर कभी कुछ और। हाँ, आपको समझना पड़ेगा ये सिद्धार्थ और रश्मि ने बहुत साथ एक काम किया है और उनके बीच में कुछ ना कुछ बैड ब्लड है। तो वो दोनों कभी कभी जब एक दूसरे के साथ वो जो सॉन्ग भी हुआ था और कुछ रोमांटिक बातें करते, कुछ अच्छी आके बैठ जाओ सामने, हाँ बैठ जाओ, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑडियंस को लगता है ये क्या हो रहा है। वो कोई टीवी सीरियल देखने के लिए नहीं बैठी है, वो असलियत देखने के लिए बैठी है। अरहान और रश्मि एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स हैं। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो रिंग निकाल के समझ नहीं आया क्या डाल रहा है, रिंग अंदर निकाल रहा है। लेकिन एक जो होता है ना कि एक पास्ट और एक प्रेजेंट, वो कुछ अलग सा ट्रायंगल बना हुआ है, और एक नफरत करता है और दूसरा प्यार करता है, तो एक अलग अलग रेशियो है, अलग मज़ेदार है। ये बिग बॉस पहले बिग बॉस के जैसा है नहीं, सारे रूल टूट रहे हैं, सारे अलग अलग, कोई भी अंदर जा रहा है, कोई भी बाहर आ रहा है। सुना मैंने मास्टरमाइंड जी भी अंदर जाने वाले हैं, तो कमाल ही है ये बिग बॉस, कुछ अलग ही सीजन चल रहा है। जैसे कि आपने कहा मास्टरमाइंड भी अंदर जा रहे हैं, शेफाली बगा फिर से अंदर गई, मधुरिमा तुली अंदर गई है एज वाइल्ड कार्ड, विकास गुप्ता अंदर गए हैं। तो हाँ, क्या आपको लगता है ये मतलब क्या प्लान है बिग बॉस का एग्जैक्टली? आपको समझना पड़ेगा, ये कलर्स वाले बहुत खुश हैं, बिग बॉस वाले बहुत खुश है कि इतना बड़ा सुपर हिट शो हो गया, कुछ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सलमान भाई तो सलमान भाई हैं, उनके लिए लोग आते हैं और बिग बॉस सैटरडे संडे देखते हैं, पर मंडे से फ्राइडे हाउसमेट्स की वजह से देखते हैं। और ये हाउसमेट्स ऐसे निकले हैं कि सैटरडे संडे जितनी टीआरपी है मंडे से फ्राइडे भी ला रहे हैं आई थिंक। इसीलिए ये शो मुझे लगता है वो चाहते हैं पूरा साल ही चले, बंद ही ना हो, और ये बेचारे लोग बर्बाद हो जाए अंदर।
दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। तो वो उनको सबको ले आए वापस। इतने लोग एक घर में 2 महीने हो गए नेली और अभी भी 13-14 लोग घूम रहे हैं, तो इट्स मैडनेस। एंड उनके ऊपर बहुत बड़ा टोल है उनके माइंड पे। अच्छा, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे जिसके बारे में हाल ही अभी आपने ट्वीट की भी किया? बिल्कुल, मैंने बोल दिया कि मैं टेली मसाला के साथ हूँ एंड आई एम विद सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को भी बिग बॉस में ऐसा देखा नहीं जो कोई गलती नहीं करते। ये इंसान गलती नहीं करता। जब एक ही प्रॉब्लम है उसमें कि जब वो लड़ता है तो वो पीछे पड़ जाता है, और उसको बोला भी है, 1-2 लोगों ने भाव हुआ उन्हें समझाने की ट्राई किया, पीछे पड़ जाता है, एब्सोल्युटली पीछे पड़ता है। और जब तक इसका लास्ट वर्ड नहीं होना, इसको सुकून और चैन नहीं मिलता। जब मैं ऐसे मिलूंगा बिग बॉस के बाद, मैं ऐसे ये बोलूंगा, भाई लेट एनीबडी से एनीथिंग, तू एक राइट वर्ड बोल और बंद कर दे। तो पीछे तक जब पड़ता है तो इट लुक्स इरिटेटिंग, बट ही इज राइट एंड ही वांट्स टू प्रूव हिज पॉइंट एंड एंड तक बोलना है उसने। ये फ़र्क है हम दोनों में। मैं बोलता ही नहीं था, ठीक है यार मैं जो बोल रहा हूँ हो गया, चल जा, और वो बोलता रहे, ये एंड तक बोलता है, तो वो थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग लगता है। बट सिद्धार्थ शुक्ला आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस खेला है और जिस तरीके से उनकी रियल जो कैरेक्टर है वो बाहर है, हमें पता ही, मैं उसको थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन बिग बॉस में उसने हमारा दिल जीता है। आई लव हिम, आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक गाय। चलिए, थैंक यू सो मच विंदु जी। गाइस, दैट वाज फ्रॉम द विनर्स माउथ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, कितनी लड़ाइयाँ होती, कितना प्यार होता है, शादी होती है कि नहीं बिग बॉस के घर में। तब तक जानने के लिए देखते रहिए टेली मसाला। विद कैमरा पर्सन ऋषभ, दिस इज नेहा अंतानी।